हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह का है टाइम और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो सब आपको आगे पता चलेगा। और यहाँ पे एकदम अच्छी खासी मैं तैयार हो रही थी और पता नहीं क्या हुआ, मेरे इतना तेज सर में दर्द हुआ। और सर में दर्द के साथ साथ मतलब गैस थी, जो गैस टकरा रही थी बार बार मेरे सर में, और इतना बुरी तरह से दर्द हुआ। और यहाँ पे सामने बैठे हुए मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे गैस वगैरह बनती है ना, मैं रोने का मन करता है बिल्कुल। इतना मतलब हंस भी रही हूँ, रो भी रही हूँ, दोनों काम हो रहे हैं और मेरी इतनी परेशानी हो रही है। और मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। यहाँ नोआ थोड़ा देख रहा है फ़ोन, क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी ना वो अच्छी खासी खड़ी थी, फिर पंचर हो गया उसमें। तो भैया गए थे वहाँ पे, तो फाइनली वो ठीक हुई। और फिर उसके बाद हम निकलते हैं घर से। और घर से निकलते निकलते वही टाइम हो गया। सोचा तो दूर जाना है तो सुबह सुबह ही निकलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना जिन्हें को अपने सामने फेस करना पड़ता है, सारी चीज़ों को। तो यहाँ पापा वगैरह सब देख रहे हैं गाड़ी वगैरह को कि ओके ओके चलते हैं। फाइनली हम निकल गए हैं यहाँ से अपने घर से। कहाँ के लिए? अपने देवताओं के लिए। तो आपको आगे आगे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि हमारा पर्दा, हमारा घूंघट, हमारे सर पे पल्ला रखना, ये सारी चीज़ें। और क्या था कि नीवा के होने के बाद हम एक भी बार देवताओं पे उसको नहीं लेके गए थे, तो इसलिए हमें जाना था। प्लस हाँ, अभिराज का तो सीकरी माता का जो मेला पे जो प्रसाद चढ़ा था वो चढ़ चुका था, लेकिन अभिराज नीवा का नहीं चढ़ा था। हमें नीवा को भी लेके जाना था, तो उधर ही पड़ते हैं दोनों चीज़ें। हमारा गाँव भी उधर पड़ता है। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं अपने देवताओं पर दर्शन करने के लिए, जोतपत्ती करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या था ना, हम तो काफ़ी टाइम बाद आए थे। लास्ट शायद दिवाली होली पे आई थी मैं, और उसके बाद तो शायद अभी आई हूँ। और जब कोई नहीं रहता तो इनकी साफ़ सफाई नहीं हो पाती। पहले रहती थी मौसी जी, तो वो देख रेख करती रहती थी, लेकिन अब दिल्ली से इतनी जल्दी जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो रही थी और काई जम रही थी, और अंदर तो अंदर पानी चला जाता है, थोड़ा सा ढलान में है। तो इसलिए पहले इनको खूब अच्छे तरह से साफ़ किया। और उसके बाद अविराज को तो हर चीज़ में इतने पैर घुसाने होते हैं। देखो अब भी आप देख रहे हो ना कि लोटा लिए खड़ा है, ये कह रहा है मुझे नहलाने दो, मुझे साफ़ करने दो, क्योंकि इसे मिट्टी से, इन सब चीज़ों से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और उसके बाद इसको क्या, हर एक बच्चे को होता है, बस उनको खुला छोड़ दो। और यहाँ पे इसको डांट रहे कि नहीं पहले हमें करने दो, नहीं सुन रहा। तो इसके डैडा ने करा पहले साफ़ सफाई अच्छे से, उसके बाद मम्मी ने और इन्होंने, हम सब ने एक एक करके पूजा करी। और उसके बाद हमें आगे भी जाना है, तो सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए। और देवताओं पे तो जोत जलानी थी, तो हम सुबह से ही खाली पेट थे सारे। और बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिला दिया था, बाकी हमें जोत बत्ती करनी थी तो हमने नहीं खाया था। तो चलो यहाँ पे हो रही है भगवान जी की पूजा, तो चलो बने रहिए और देखते रहिए, हमारे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और हाँ जी, एक चीज़ और, आप लाइक नहीं करते हो तो जो मेरे ब्लॉग को फर्स्ट टाइम विज़िट करते हैं या कभी दूसरी टाइम या फिर देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलो बने रहिए और एंजॉय कीजिए। इधर भी बहुत बढ़िया। चलो अब चाचू इधर पीछे हटो। दूध करो, चढ़ा देंगे। तो गाइस यहाँ पे हमने, जैसे कि आपने देखा, हमने देवताओं को नहला दिया एक एक करके सबने। और फिर अब इनको करेंगे पूजा, जोत बत्ती करेंगे। तो हम घर से ही सब सामान लेके चले थे, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा हो जाता है कि दूर दूर दुकानें हैं, तो अपने घर से ही हम सारी चीज़ें लेके चलते हैं। उसके बाद मम्मी ने, मैंने और पारुल ने, हम तीनों तो हम एक साथ टाइम बाद आए हैं देवताओं पे, वरना तो या तो मैं ही चली जाती हूँ। मम्मी और पारुल का तो थोड़ा भी कम ही होता है। अधिकतर होली दिवाली पे या फिर वैसे भी जाना हो तो मैं और नुआ के पापा ही जाते हैं। अधिकतर नुआ चला जाता है। तो यहाँ पे हम तीनों एक साथ बहुत टाइम बाद जोत कर रहे हैं। कभी पारुल की शादी पे आए थे, जैसे शादी के बाद देवता पूछते हैं, तो तब जोत करी थी इकट्ठे ने, और या फिर अब कर रहे हैं।
तो जब साथ में होते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है पूजा वगैरह करना फैमिली के साथ। तो यहाँ पे ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और जैसे कि आप देख सकते हो हमारे अभिराज को मन में बोलता है कुछ मांग ले, तो इतनी देर बाद उठा, ये पता नहीं क्या क्या मांगा है इसने। और इतनी देर बाद फिर से चाचू को भी करने थे, तो चाचू कह लगे चल भाई मिल गया आशीर्वाद, चलो निकलो। और यहाँ पे एक एक करके सबने फिर आशीर्वाद लिया और उसके बाद फिर हम आगे के लिए निकलेंगे क्योंकि हम भी काफ़ी लेट हो रहे थे और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग गया था। तो जैसे चाचू ने किया इसके पीठ पे थपकी लगाई, तो ऐसे अपने चाचू के पीठ पे थपकी लगाइएगा। तो यहाँ पे चलो चलते हैं फाइनली। जाएंगे यहाँ पे। जोत वगैरह तो ले रखी है, दिखे हैं मम्मी ने, वो तो लेके जाने ही पड़ेंगी। क्यों? जोत तो ले रखी नहीं, बहुत गर्म पैर हो जाएंगे। चलो। तो गाइज फाइनली देवताओं के दर्शन तो हमने कर ही लिए थे। उसके बाद अब आए हम सीकरी पे। तो बंद कर दो, गेट तो बंद कर दो यार, ऐसे चल रहा है। जो उतर रहे हैं वो उतरे ना, जो उतर रहे हैं। अब क्यों आराम से बोल रहे हो? अब भी तेते चिल्लाओ अपना बन रही है ना, तो हम तो प्यार से ही बात करते हैं जी। हाँ जोत निकाल लो इसमें से। तो यहाँ पे उतर गए हम सारे, एक एक करके उतर रहे थे। तो भैया गाड़ी वगैरह लगाने गए तो धूप इतनी तेज़ थी, मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई की हम इस टाइम गर्मी हो रही है दोपहर में। उसके बाद बच्चों को लेके हमने छाया में थोड़े खड़े हो गए थे, भैया की रिक्शा वगैरह खड़ी थी, भैया खड़े हो गए। एंड उसके बाद चलते हैं हम मंदिर की तरफ और पहले लेंगे हम प्रसाद। और इतनी ज़्यादा गर्मी तो थी और उसके साथ साथ यहाँ पे ना मेला, हम अधिकतर जब आते हैं तो हम चैत के जब नवरात्रि होते हैं ना तो हम तब आते हैं। इन वाले नवरात्रों में हम पहली बार गए थे, तो हमें ये था कि मेला वगैरह या फिर भीड़ वगैरह तो हमें नहीं मिलेगी इतनी कोई खास। लेकिन सच बताऊँ तो खूब चहल पहल थी, खूब मेला लग रहा था और इतनी अच्छी तरीके से भीड़ भड़ाका था। मतलब एक होता है ना जब मंदिर में जाओ और थोड़ी सी छीड़ मिले तो मतलब वो वाली बात नहीं होती, संतुष्टि सी। जब भीड़ भाड़ मिलती है ना उसमें दर्शन होते हैं, उसकी एक अलग ही बात होती है। तो यहाँ पे ऐसे ही था, हमने सोचा बहुत आराम से बच्चों के साथ चलो चले जाएंगे और आराम से दर्शन कर लेंगे। लेकिन नहीं, बहुत अच्छे से दर्शन तो यहाँ पे देखो अच्छे से ही होते हैं, चाहे भीड़ कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन थोड़ा ये होता है कि कम में थोड़ा जल्दी दर्शन हो जाते हैं और ज़्यादा भीड़ में थोड़ा टाइम लगना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है प्रसाद। चलो, और यहाँ पे प्रसाद में वही नारियल, बतासे, जोत वगैरह यही मिलती है। जोत वगैरह तो हम घर से भी ले गए थे, लेकिन यहाँ इसमें भी हमें जोत मिली थी, माला वगैरह मिली थी। और जैसे कि आप देख रहे हो सारे में खूब काफ़ी पब्लिक आई हुई थी। और ये है श्री महामाया देवी मंदिर एंट्री गेट, और यहाँ से हम जाएंगे अंदर और उसके बाद आप सब चीज़ देखते रहिए। और यहाँ पे व्लॉग का एक फ़ायदा होता है कि घर बैठे भी आप हर जगह घूम लेते हो हमारे साथ साथ, तो आप भी दर्शन करना साथ साथ। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी नहीं गया है ना यहाँ पे सीकरी वाली माता के, बहुत मान्यता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंदिर है और मान्यता इनकी बहुत ज़्यादा, ये मोदी नगर में पड़ता है। तो आप ज़रूर जाओ एक बार यहाँ पे दर्शन करके आओ। तो यहाँ पे 3 देवी की मूर्तियाँ हैं सीकरी वाली माता के नाम से। तो यहाँ पे हमने एक एक करके चलो मंदिर में अंदर ले लिया है एंट्री। और यहाँ पे नीवा को चढ़ रही है मस्ती। तो चलो देखते रहिए और बने रहिए व्लॉग को। और मैं आप बार बार कह रही हूँ तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लेना जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे भी कह रही हूँ, और देखने के बाद प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच और इन्जॉय कीजिए आप हमारा मेरा हाथ तो लगा नहीं, चश्मे लगाओगा। नीवा रो रही है। जाओ बस दर्शन कर रहे हैं अंदर ही कि हमारे लोगों के दर्शन हो जाए। और यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन किया। उसके बाद मिला साथ में सिंगार का पैकेट, जब वापसी में दिया तो इसमें बहुत अच्छा सिंगार का सारा सामान था। मैंने कहा नीवा पहली बार भी हो सिंगार लेके आई। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे तो जोत वगैरह नहीं होती, यहाँ तो सिर्फ दर्शन होते हैं। आगे हवन कुंड बना होता है तो वहाँ पे सब जोत वगैरह करते हैं। और आपको मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे इतने भंडारे चल रहे थे, इतने भंडारे, मतलब मैंने इतने भंडारे, मैं काफ़ी टाइम आई हूँ यहाँ पे लेकिन मैंने इतना भंडारा नहीं देखा यहाँ पे।
तो मतलब 4-5 मंदिर के अंदर ही, पंडाल के अंदर ही, मतलब इतना ज़्यादा स्पेस है ना इस मंदिर के अंदर। आप खूब आराम से घूमो फिरो और दोनों तीनों तरफ कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। और उसके बाद फिर हम करने चले अपनी जोत। तो आप पीछे की तरफ देख सकते हो, वहाँ पे एक ऐसी लाइन बना रखी है कि आपको जोत यहीं पे बनानी है। हवन कुंड होता है और यहाँ पे अग्नि के साथ ही आप अपना क्या नाम है दिया वगैरह जला के यहाँ रख सकते हो। ये बहुत अच्छा कर रखा है जगह जगह ना करने के लिए। और साफ़ सफाई इस बार तो इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई थी। तो और वरना यहाँ पे जो प्रसाद होता है ना वो नीचे फेंक देते हैं और चौगोनी वोगोनी इतने पैरों में चुभती हैं। लेकिन इस बार हर चीज़ का बहुत ध्यान दे रखा था, बहुत अच्छे से हो रखा था। फिर मैंने करी यहाँ पे जोत और उसके बाद हम निकलेंगे आगे की तरफ, तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहिए आप भी व्लॉग में और इन्जॉय करते रहिए आप भी हमारा व्लॉग। मैंने उससे बोला तो था तीसरा जाने को। बहुत बढ़िया भंडारा मिला, अंदर भंडारा खाया और इतने भंडारे हो रहे हैं ना यहाँ पे, इतने भंडारे हो रहे हैं। तुमने कहा था कि तो सुबह से कुछ नहीं खाया था और भंडारे में हमने बैठ के खाना खाया। आपको यकीन नहीं आने का, इतना मन तृप्त हो गया हद से ज़्यादा। उसके बाद हमने थोड़ी सी ऊपर से चटर पटर लिए, ये भेल वगैरह, और रात ना घर पे हमने खाई आइसक्रीम। उसके बाद हम यहाँ से करते हैं पैकिंग और चलते हैं सीधा अपने घर के लिए। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट।